हे गाइस, वेलकम बैक टू रोहित डॉट सुषमा ब्लॉग। सो गाइस, हमारा चैनल में आप सभी का बहुत ही ज़्यादा दिल से स्वागत है। सो हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए यहाँ पे दुर्गा पूजा का। सो ये था हमारा पहला पंडाल, जो कि घर से निकलते कुछ दूर पे ये पंडाल बना हुआ है। तो गाइस, ये हमारा पहला पंडाल था। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, रास्ता में इतना सुंदर लाइटिंग्स लगाया गया है, इतना अच्छा लगता है ना गाइस। दुर्गा पूजा में लाइट का जो काम होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, फिर ये हमारा दूसरा पंडाल था, जो कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पंडाल छोटा में बहुत सुंदर बनाया गया था और यहाँ पे माता रानी का छोटा मोटा एक पंडाल बना हुआ था, जहाँ पे पूजा हुआ है, और एक घूमने के लिए बना हुआ था। तो गाइस, इससे बहुत सारा पंडालों में होता है और बहुत सारा पंडालों में ऐसा होता है कि एक ही बनाते हैं लोग, उसी में पूजा भी होता है, वही घूमने वाला भी होता है। तो गाइस, धीरे धीरे हम लोग आ गए मार्केट में, शिल्पांचल भवन के सामने। तो ये गाइस शिल्पांचल भवन है। यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर पंडाल बना था, लेकिन हम लोग अंदर नहीं गए थे, बाहर से ही हम लोग देखे। तो यहाँ का भी लाइट का जो काम था बहुत ही ज़्यादा अच्छा से किया गया था। मतलब इतना ही सुंदर लग रहा था कि क्या ही बताएं, बहुत ही सुंदर। और मतलब जो भी दिख रहा था रास्ते से, मतलब बहुत ही सुंदर अंदर में भी बना हुआ था। मतलब लग नहीं रहा था कि वो पंडाल, एकदम रियल लग रहा था देखने में। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखिए एकदम लग रहा है कि रियल ही है, और भवन के साथ मैच हो गया था। बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। सो फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और हम लोग जा रहे थे सेंट्रल कॉलोनी, जो कि है एनजीपी में, उधर। तो हम लोग वहीं पे जा रहे थे, पहले घर से निकल के पहले हम लोग को वहीं पे जाना था। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े और नौका घाट की तरफ जाने लगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, रास्ते में तो बस बहुत सारा पंडाल देखने को मिलता है। ऊपर से मतलब लाइट का जो लाइटिंग्स रहता है, मतलब बहुत सारा ही देखने को मिलता है। ऊपर से ये जो रोड का जो लाइट रहता है, वो भी मतलब सब चार चांद लग जाते हैं। इतना अच्छा ही लगता है देखने में कि क्या ही बोले। तो गैस, फिर हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और नौका घाट के पास आ गए थे। फिर यहाँ से हम लोगों को लेफ़्ट जाना था, क्योंकि एनजीपी लेफ़्ट में ही है, और इधर जो राइट जिधर जाएगा, ये रास्ता जाएगा आपका मेडिकल। तो राइट का जो रास्ता है मेडिकल जाएगा, और लेफ़्ट जो जाएगा तो सोजा जाने से फुलबाड़ी चला जाएगा, जिधर हम लोग जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को एनजीपी जाना था, तो फिर हम लोग लेफ़्ट से फिर लेफ़्ट लेंगे, उसके बाद ही हम लोग एनजीपी सेंट्रल कॉलोनी जा पाएंगे। तो गाइस, जैसे कि देख रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग चलते जा रहे हैं, और इतना ही ज़्यादा भीड़ रहता है, मतलब क्या ही होता है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सबको घूमना रहता है। तो गाइस, फ़िलहाल हम लोग फाइनली सेंट्रल कॉलोनी पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग मेन गेट से एंट्री नहीं किए, एग्ज़िट जो था एग्ज़िट से ही हम लोग एंट्री किए, क्योंकि उधर से मतलब ईजी हुआ। तो ये अगर मेन गेट से नहीं आए। सो गाइस, ये था हमारा पूजा का पंडाल, जो कि आप लोग देख रहे हैं कितना सुंदर बना हुआ था। गाइस, भीड़ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो ये भीड़ देख के मैं तो अंदर नहीं गई, इसीलिए मैं सिर्फ बाहर से ही शूट की पंडाल को, अंदर से मैं नहीं ली, क्योंकि इतना भीड़ था। मतलब अंदर मैं गई नहीं थी, इतना भीड़ में मतलब क्या ही बोले। अब बहुत कोई जाते हैं, भीड़ में जाना चाहिए, लेकिन जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितना लंबा लाइन था। तो इसमें खड़े होने के बाद कब पंडाल के अंदर जाएंगे, कब यहाँ से निकलेंगे, फिर दूसरा पंडाल कब जाएंगे, मतलब कोई यही नहीं है। तो इसीलिए इसमें हम लोग अंदर नहीं गए, सिर्फ बाहर से ही देखे, बाहर जो मेला वेला लगा रहता है उसमें घूमे। तो बस, तो बाहर से ही मैंने मतलब पंडाल को अच्छा से ले लिया, पिक जो था उसका, मतलब बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर जो साइड में मेला लगा हुआ था, तो फिर वहाँ पे हम लोग घूमने लगे। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बलून्स का दुकान है, पाव भाजी, चाट, सब कुछ खाने वाने का मेला लगा हुआ था, जिसमें चढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ें थी, बच्चों का, बड़ों का। और यहाँ पे जो खाने का आइटम्स है वो सब था, और धीरे धीरे हम लोग जा रहे थे आगे। सो इस मेले भी घूमने में अच्छा ही लगता है। और दुर्गा पूजा में तो ऐसा बहुत ही सारा पंडाल है, जैसे कि हो गया आपका चंपा साड़ी का ही पंडाल, दादा भाई स्पोर्टिंग क्लब। तो मतलब सब जगह मेला लगे रहता है, तो मतलब कहीं भी जाइए तो पंडाल के साथ साथ आपको मेला भी घूमने को मिलता है। तो ऐसे ही हम लोग आ चुके थे, और यहाँ पे था बच्चों का जो कूदने का रहता है, तो वहीं पे हम लोग आ गए थे। फिर जैसे हम लोग नगरदोला के पास आए, झूला के पास आए, उधर देख रहे हैं कि मेरे दीदी और जीजू देख रहे हैं, और साथ में और एक दीदी और एक जीजू देख रहे हैं। तो फिर हम लोग उनके पास गए, जाके सॉफ्ट किए, सरप्राइज़ किए उनको कि देखो हम लोग भी आए हैं यहाँ पे, तो हम लोग सब मिल गए।
थे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। ये ज्योति दी उनका हस्बैंड, फिर ये मेरे जीजू ऋषिका, मेरी दीदी, सबको यहाँ पे मिल गए। तो सबसे बातचीत हुआ, फिर इन लोगों के साथ हम लोग मिलने लगे। फिर मैंने ऋषिका को गोद में लिया, मेरी क्यूटी क्यूटी लडलिया को, मेरी ऋषिका मेरी जानी है। तो फिर मेरे हस्बैंड को गोद में लिए। गाइस अपने फेवरेट जो रहते हैं ना बच्चे, उन अगर सामने मिल जाए तो बिना गोद में लिए तो शांति तो मिलता ही नहीं है। और गाइस ये मैं हूँ और ये दीदी और पीछे जीजू। सो गाइस मैं कैसी लग रही थी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। बहुत जल्दी में रेडी होके निकले थे। और गाइस यहाँ पे मेला लगा हुआ था और यहाँ पे इतना ही भीड़ था कि मैंने थोड़ा फ़ोन को ऐसे ही मतलब क्या ही बोले, दिख ही नहीं रहा था, तो कैमरा थोड़ा मतलब फ़ोन को ऊपर उठा के हाथ से फिर मैंने ये शूट किया कि कितना भीड़ है, जैसे आप लोग देख रहे हैं। फिर मैंने चाट लिया और मैं चाट खा रही थी और सब कोई बैठे थे पाव भाजी खाने के लिए। सो गाइस मेला में ना पाव भाजी मुझे उतना टेस्ट तो लगता ही नहीं है, इसीलिए मैंने चाट ही ले लिया। जो मटर का रहता है वो वाला, मुझे वही अच्छा लगता है। और ऐसे तो पाव भाजी मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो गैस ऐसे चलते चलते फिर हम लोग मिले सुनी और उसके फैमिली से, जैसे में आंटी थी, उसकी बहन थी, फिर अंकल थे। फिर जैसे हम लोग बाहर निकले तो वहाँ मेरी फ्रेंड से मुलाकात हुआ, जो कि मेरी डियर बेस्ट फ्रेंड है। सो गैस फिर वहाँ से हम लोग मिल के सबसे फिर हम लोग निकल चुके। तो हम लोग धीरे धीरे फिर आगे बढ़ रहे थे और सिलीगुड़ी के मार्केट की तरफ जा रहे थे। सो रास्ते में जो भी है लाइट्स वगैरह तो बहुत अच्छा लग रहा था। कहीं पता है कहीं कहीं तो इतना ही ज़्यादा भीड़ था ना कि मतलब क्या ही बोले। मतलब पूजा है, भीड़ तो रह गई क्योंकि सबको घूमना रहता है। ऐसा तो नहीं कि कोई पर्सनली जो मतलब अपना सिर्फ उनके लिए ही है, ऐसा नहीं है, सबके लिए है। जितना दिन पूजा रहता है यहाँ तक दशमी का दिन भी मतलब वो तो हिलकाट रोड सिलीगुड़ी में अरबी में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है और बहुत अच्छा प्रोग्राम भी होता है। सो वैसे जो भी मेरे फ्रेंड सिलीगुड़ी से है तो उन लोगों को पता ही होगा कि कितना ही अच्छा लगता है और दशमी का दिन भी बहुत सुंदर लगता है। सो अगर मैं दशमी को जाऊंगी विसर्जन का दिन तो मैं ज़रूर ब्लॉग करूंगी दशमी का भी, और अगर नहीं गई तो फिर उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। लेकिन अगर गई तो मैं ब्लॉग करना मतलब एकदम करना ही है मुझे, मैं करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो गाइस फिर हम लोग यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे एक पंडाल दिखा। तो ये भी बहुत सुंदर बना हुआ था। जैसे कि हम लोग बाइक पे मतलब देखे रुक के मतलब अंदर नहीं गए उतर के, बाइक से जो भी पंडाल बाहर से दिख रहा था ना तो फिर वो हम लोग बाहर से ही देख लिया, अंदर हम लोग नहीं गए। सो ये था एक पंडाल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब अच्छा बना हुआ था। और गाइस पूजा में यही तो है, अलग अलग जगह का अलग अलग पंडाल रहता है, अलग अलग थीम रहता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, घूमने में। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक मतलब डॉल टाइप कुछ बनाया गया था, अजीब सा ही डांसिंग कर रहा था, मतलब डांस कर रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा सा ही शूट किया, फिर जाम इतना लग रहा था कि हम लोग आगे बढ़ गए और आगे जाके ये पंडाल मिला जो कि पूरा सीढ़ियों से भर्ती था। मतलब इसमें सिर्फ सीढ़ी ही बनाया गया था, इसका तो थीम लग रहा था मुझे शायद सीढ़ी ही है, इतना ही ज़्यादा उसमें सीढ़ी बना हुआ था। आप लोग पीछे करके मेरे वीडियो को देखिएगा कि उसमें सीढ़ी कितना सारा है, जहाँ देखो खाली सीढ़ी ही दिख रहा है उस पंडाल में। और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े और हम लोग आ गए थे SF रोड में। सो गाइस SF रोड में पहुंच गया है क्योंकि हम लोगों को भूख लगा था और हम लोग आए थे मेन रेस्टोरेंट के लिए, हाँ, क्योंकि वेज खाना था तो इसीलिए। और यहाँ पे मतलब ऐसा ही हाल था कि पूजा में तो पता ही है कोई भी रेस्टोरेंट तो खाली तो मिल ही नहीं सकता और भूख भी इतना जोर का लगा था कि क्या ही बता, क्योंकि हम लोग घर से मतलब खाना वाना खा के तो गए नहीं थे और घूमते घूमते बहुत लेट भी हो गया था तो बहुत ज़ोर से भूख लगा था। और गाइस ऐसे फूड में ये एक भूत था जो ही हा करके हंस रहा था। और फिर हम लोग आगे बढ़े तो ये भी एक पंडाल था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये फ़ोन में मतलब बहुत लाइट लग रहा है लेकिन रियल में देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत सॉफ्ट दिख रहा था, ऐसे मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। और इधर मतलब ढाक बजा रहा था, लोग सब ऐसे उन लोगों का टीम था गोल करके यहाँ पे ढाक बजा रहे थे, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे पता है आगे और एक भूत आ रहा है। और ये भूत था जो मतलब बच्चे ज़्यादा फ़ोन यूज करते हैं, ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं तो उनका भूत था ये। हाँ, वो बच्चों को पकड़ेगा ये भूत। मतलब क्या बोले अब, मतलब क्या ही मतलब क्या क्या चीज़ निकाल देते हैं ना। देखिए ये बच्चों को पकड़ने वाला भूत है, जो ज़्यादा फ़ोन चलाएगा उसको ऐसे करके उल्टा लटका देगा। मतलब बहुत अजीब अजीब चीज़ें और क्या। और गाइस फिर ये ऐसे फ्रूट का पंडाल था तो इसमें भी मैं अंदर तो गई ही नहीं,
से बाहर से ही घूमे गए। इतना ही भीड़ रहता है पंडालों में, अंदर जाएंगे कितना देर लगेगा, मतलब ऊपर से जल्दी जल्दी अंदर जाने के बाद जल्दी जल्दी निकाल भी देते हैं। इस साइड से घुसे, अब निकलिए, आगे बढ़ते रहिए, निकलते रहिए। तो इसीलिए हम लोग मतलब अंदर नहीं गए। तो फिर ये मतलब पंडाल का थोड़ा पास में है। बस ये पंडाल पता है केदारनाथ का थीम था, जो कि केदारनाथ का मंदिर है वैसा ही टाइप का बनाया गया था, लेकिन थोड़ा कुछ मतलब अलग था। साइड का जैसे कि देख रहे थे मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ अलग था, लेकिन ये केदारनाथ का ही मतलब पंडाल था मतलब। सो गाइस यहाँ का भीड़ तो देख ही सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा है। और एक चीज़ इसमें फॉलो कीजिए, जो अंदर जाने का रास्ता है ना, ऊपर में देखिए मंत्र लिखा हुआ था। क्या था वो तो मैं नहीं पढ़ पाई, क्योंकि रास्ता पे तो जम नहीं कर सकते, लेकिन उसमें मंत्र लिखा हुआ था। और अंदर भी मतलब जितना मैं देखी बहुत ही सुंदर बनाया गया था। इस बार बोले तो सभी पंडाल जो बना था सभी मतलब एक दूसरे का टक्कर में था, कोई भी कम और कोई भी ज़्यादा नहीं था, सभी मतलब एक दूसरे का टक्कर में था। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। रुक के अंदर तो नहीं जा पाए, लेकिन जो भी बाहर से ही देख रहे थे ना बस बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा। उसमें जो काम किया लोग बहुत ही अच्छा, बहुत बारीकी से काम किया हुआ था, मतलब बहुत अच्छा लगा देख के। गाइस फिर चलते चलते हम लोग आ गए थे। ये था जो हाँ बोलते हैं मार्केट जाने में एक रेल गेट आता है, जगह के नाम तो मुझे ठीक से नहीं पता, सामने जाके डांगी पर आ जाता है। तो ये वहाँ का पंडाल था। ये क्लब का भी नाम मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ का मतलब क्लब का नाम कुछ मैंने पढ़ा था, लेकिन बहुत ही सुंदर वो भी पंडाल बनाया गया था। तो याद नहीं है नाम में, लेकिन पढ़ी थी उसका नाम क्या था, लेकिन मुझे याद नहीं है अभी। और फिर हम लोग आ गए थे सिलीगुड़ी मार्केट में, जो कि यहाँ तो आप लोगों को ऐसे देख के पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो लाइट का जो सिस्टम रहता है मतलब देख के ही पता चल जाता है कि हाँ ये सिलीगुड़ी का मार्केट है। और मार्केट से होते हुए हम लोग आ गए थे महानंदा ब्रिज पे। और यहाँ का मतलब जो लाइट का जो काम किया हुआ था यहाँ का, देखिए मतलब इतना अच्छा लग रहा था गाइस। मतलब आप लोगों को पता है कि फ़ोन से ज़्यादा रियल में जो मतलब देखने में लगता है ना, क्या ही बोले, मतलब बहुत ही सुंदर। और मतलब मैं अभी इसमें बता नहीं सकती कि इतना सुंदर दिख रहा था, इतना सुंदर भी क्या होता है। तो हम लोग महानंदा ब्रिज के ऊपर से भी जा रहे थे, आगे फिर कहाँ जाएंगे नहीं पता, बस हम लोग चले जा रहे थे, अब आगे जहाँ पहुँच जाए। तो गैस इतना ज़्यादा थक भी गए थे ना, क्या बोले। फिर जैसे ब्रिज ख़त्म हुआ थोड़ा दूर आके फिर ये एक पंडाल दिखा हम लोगों को। तो गैस आप लोग भी सोच रहे कि हम सिर्फ बाइक से ही पंडाल से घूम रहे, उतर के जा ही नहीं रहे, जो मतलब अब जो बाहर से दिख जा रहा है तो फिर हम लोग उतर के नहीं गए। और ऐसे करते करते फिर हम लोग आ गए थे माटीगारा। हाँ गैस, और क्योंकि भूख लगा था, कोई रेस्टोरेंट खाली तो मिला ही नहीं, तो ऐसे हम लोग सोचे अब घर ही चलते हैं। तो जैसे घर आ रहे थे तो माटीगारा में वहाँ पे भैया भाभी मिल गए रास्ते में। तो फिर भैया बोले कि चलो सिटी सेंटर का पीछे जो उत्तरायण में होता है वहाँ पे चल के घूमा जाए, फिर वहाँ पे देखा जाए। तो फिर हम लोगों में एक एनर्जी आ गया, क्योंकि उस टाइम से हम दोनों अकेले घूम रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। फिर भैया भाभी मिले तो बोले कि चलो इन लोग के साथ और घूम लेते हैं। तो हम लोग जाने लगे उत्तरायण में। तो सिटी सेंटर तो हम लोग आ ही गए थे, पहुँच गए थे। और अगर भैया भाभी नहीं मिलते तो सीधा हम लोग घर पे ही आ जाते, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगा था, मतलब थकान भी हो गया था बैठे बैठे बाइक पे, तो मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था कुछ भी। तो इसीलिए और जैसे भैया भाभी मिले तो फिर हम लोग उनके साथ आगे आगे बढ़ने लगे कि चलो ठीक है हम लोग घूमते हैं अब, और बाद में साथ में ही कहीं पे कुछ खा लिया जाएगा। और फिर हम लोग जाने लगे धीरे 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 करके आगे बढ़ने लगे। सो गाइस कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसे लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। सो हम लोग आ गए थे यहाँ पे उत्तरायण में। और यहाँ पे मतलब भीड़ जैसे आप लोग देख रहे हैं कितना भीड़, गैस पता है कहीं कहीं तो इतना ही भीड़ था कि मतलब एक लेडी तो गिर ही गई थी गैस, सब क्या ही बोले, इतना भीड़ था। इसके वजह से मैं मतलब भीड़ों में जाना मैं पसंद नहीं करती, मैं बाहर से देख लूँ ठीक है, लेकिन अंदर जाना अच्छा नहीं लगता है गाइस। इतना ठेला ठेली होता है कि मतलब वो लेडीज़ को मैंने देखा ना कि गिर गई, तो फिर मतलब मुझे क्या बोले बहुत ही अजीब लगा, बहुत ही ज़्यादा अजीब। और गैस इधर साइड में कुछ लड़कियाँ गाना गा रही थी, बहुत ही सुंदर गाना गा रही थी। और फिर हम लोग धीरे धीरे आ गए थे पंडाल की तरफ, और ये था पंडाल उत्तरायण का। सो बहुत सुंदर बनाया गया था। इसका मतलब ये पंडाल का भी काम बहुत बारीकी से किया गया था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ज़्यादा देखने में बाहर से कितना अच्छा लग रहा है ना, अंदर भी बहुत मस्त था।
और फिर उधर साइड में तो कुछ लड़कियाँ गाना ही गा रही थी और साइड में वो जितनी लड़की खड़ी थी वो दोनों का साइड में 2 लेडी डांस भी कर रही थी, तो अच्छा लग रहा था देखने में। और घूम भी रहे, साथ में गाना भी सुनने को मिल रहा है, तो ये तो कुछ अलग ही मज़ा है। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ पे देखिए जैसे जूम कर दिए, 2 लेडी साइड में डांस भी कर रही है और बाकी सब जो लेडी थी वो लोग गाना गा रही थी। और इधर साइड में फ़ोटोशूट के लिए कुछ कुछ बनाया गया था, तो ये भी बहुत सुंदर था। और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े, तो इसमें कैसे पता है पीपल का जो पत्ता होता है वो मतलब उससे काम किया गया था। और मतलब कुछ कुछ था, मतलब बहुत ही अच्छा लगा था, जैसे धान का जिससे धान निकलता है तो उसका मतलब जो रहता है वो सब था, पत्ते वत्ते, मतलब बहुत बहुत सारी चीज़ें। मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में, काम बहुत अच्छा किया गया था बारीकी से। और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे थे माता रानी की तरफ। और अंदर में पता है कि क्या चीज़ का काम था, नारियल का जो होता है ना, नारियल के जो छिलके होते हैं जिसका हम लोग धुना जलाते हैं, और क्या बोलते हैं मतलब वही धुना जलाया जाता है, नारियल का जो छिलका होता है वो था। और छोटा छोटा बाँस का बाटी मतलब कटोरी जैसे बनाया हुआ था। और एक मिलता है जिसको हम लोग तो छोबा बोलते हैं, जो बहुत कोई उससे नहाते हैं घस के, जिससे घस के नहाया जाता है, छोबा बोलते हैं उसको, उसका बना हुआ था गैस। फिर उधर से देखने के बाद हम लोग निकल गए और हम लोग सीधा आ रहे थे चंपा साड़ी में। चंपा साड़ी में हाँ, तो वहाँ का पंडाल देखने आ रहे थे गैस। भीड़ इतना क्या बोले। फिर इधर एक मतलब छोटा मोटा प्रोग्राम हो रहा था, यहाँ पे भी एक लेडी मतलब एक लड़की गाना गा रही थी, तो भीड़ किए हुए थे, सब कुछ सुन रहे थे, कोई कोई डांस भी कर रहे थे। तो हम लोग थोड़ा देखे और फिर आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि मेन रोड में जाम नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि पूजा में तो ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है, बहुत ही ज़्यादा जाम रहता है। तो इसीलिए फिर हम लोग क्या ही रुके, तो फिर आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। तो फिर हम लोग जा रहे थे चंपा साड़ी की तरफ। और फिर गैस हम लोग आ गए पंडाल में। सो यहाँ पे भी मतलब बहुत ही सुंदर, मतलब सबसे ज़्यादा मुझको यहाँ का मतलब ये मैंने पहले ही मतलब फ़ोन में देख चुकी थी, तो मुझको यहाँ पे आना ही था, क्योंकि ये जो मैं देखी थी ना मतलब बोतल का और चम्मच का, जो प्लास्टिक का चम्मच होता है जो चाट में मिलता है खाने के लिए, वो चम्मच का यहाँ पे काम किया हुआ था। तो मतलब मैं फ़ोन में ही देखी थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था ये पंडाल। तो मेरा था कि ना मैं यहाँ पे तो जाऊँगी ही जाऊँगी, कहीं जाऊँ या ना जाऊँ। तो फिर वैसे करके मैं ये पंडाल में आ गई और घूमी, बहुत अच्छा भी लगा। और जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं इसमें भीड़ था, लेकिन फिर भी हम लोग अंदर जा रहे थे। उतना भी मतलब ऐसा ठेला ठेले वाला कुछ नहीं था। हाँ, आराम से हम लोग मतलब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे, पेड़ चलते जा रहे, रुकने का कोई भी नहीं था। तो आराम से हम लोग चलते जा रहे थे और देखे जा रहे थे। और हवाओं की वजह से गैस पता है पंडाल का जो ऊपर का साइड था तो थोड़ा कुछ मतलब ख़राब हो गया था। कभी कभी ज़ोर से हवा बहता है तो शायद इसकी वजह से, लेकिन बहुत सुंदर काम किया था। बोतल को कलर कर करके इसमें चिपकाया जाता। फिर और जो मैं बोली थी प्लास्टिक का जो चम्मच होता है उसका काम किया गया था। इसमें बहुत ही ज़्यादा बारीकी का काम था, मतलब बहुत मेहनत लगता है। वैसे इतना मेहनत करते हैं, फिर हम लोग दर्शक लोग जाते हैं देखने, मतलब बहुत ही ज़्यादा। दुर्गा पूजा में ये तो है मतलब पंडाल घूमो, कहाँ का कैसा बना है नहीं बना है। फिर हम लोग अंदर जाने का मतलब हम लोग का अंदर जाने का टाइम आ गया, तो फिर हम लोग अंदर धीरे धीरे जाने लगे। फिर यहाँ का मूर्ति मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब ऐसे तो सभी माता रानी का मूर्ति बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ का भी मूर्ति मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। और गाइस प्लीज़ 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 कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, लाइक कीजिएगा हमारा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो गाइस ये मतलब हमारा वीडियो का एंडिंग यही पंडाल तक ही है। सो प्लीज़ 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 गाइस प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और धीरे धीरे माता रानी का दर्शन हो रहे थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे आप लोग, बहुत ही मतलब अच्छा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप भी बताइएगा कि आप लोगों को मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ का पंडाल अच्छा लगा, गाइस प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ये मुझे मतलब सबसे
तो ज़्यादा ये पंडाल अच्छा लगा और ये मूर्ति भी मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब माता रानी का मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो आप लोग भी अपना राय दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। और फिर वैसे हम लोग एग्ज़िट की तरफ बढ़ने लगे धीरे-धीरे, क्योंकि रुकने का मतलब उतना ही नहीं, साइड से अगर जा रहे हैं तो मतलब साइड में जो गार्ड रहते हैं तो वो बोलते रहते हैं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो तो करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।